एमपी में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ये कई मायनों में जीत ऐतिहासिक है। एमपी में बीजेपी ने तमाम सियासी समीकरणों को पीछे छोड़ दिया है और एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है। प्रचंड बहुमत जो अनुमान था न्यूज 24 चाणक्य ने बताया था 151 के ऊपर सीटें बीजेपी लेकर आ रही है। आपका अनुमान बिल्कुल सही था, आपको धन्यवाद। देश के दिल मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिला है। 18 साल से भी ज्यादा के एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस के तमाम आरोपों और वचनों को जनता ने नकार दी। बीजेपी को इस बार जैसी जीत मिली उसकी उम्मीद शायद खुद पार्टी को भी नहीं थी, लेकिन अब यह हकीकत है। इस चुनाव में बीजेपी की जीत में लाडली बहना योजना का रोल बड़ा रहा। चुनाव से कुछ समय पहले लाई गई इस योजना ने बीजेपी की झोली में एक बार फिर सत्ता डाल दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार चुनाव के लिए खास तैयारी की थी। आइए आपको बताते हैं कि इस बार एमपी में बीजेपी की जीत के 5 बड़े फैक्टर क्या रहे। मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं कहा मेरी लाडली बहनाएं साथ हैं। कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से कृत संकल्पित रहेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया है। अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में ही ये संभव हो पाया है। और प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता श्रेय उसको जाता है जिन्होंने खून पसीना एक करके पार्टी को आगे बढ़ाया है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जाता है जिनकी जन कल्याण नीतियों ने ये स्थिति उत्पन्न की है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को जाता है। मोदी शाह ने खुद मोर्चा संभाला, शिवराज सिंह की लोकप्रियता का फायदा मिला, लाडली बहना योजना ने पासा पलटा, दिग्गजों को मैदान में उतारा, मजबूत संगठन ने कमाल किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हिंदी बेल्ट के हृदय से बीजेपी की ये जीत बहुत मायने रखती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में मिली इस प्रचंड जीत से बीजेपी नेताओं में गजब का उत्साह है। मैंने कही थी ये मोदी नाम का मैजिक है, कार्यप्रणाली का जो परिवर्तन है और जो कार्यप्रणाली के 4 स्तंभ थे, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य की चिंता कि उनका जीवन हमसे बेहतर हो और किसान का सम्मान भी रहे और उसकी परिश्रम की कीमत भी उसको मिले। ये ऐसे 4 पैरामीटर थे जिनको ये ऊंचाइयां छूनी ही थी। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जब देश में नंबर 1 पर होगा तब भारत माता नंबर 1 पर होगी। पूरा मोदी जी का जादू है और मोदी जी है तो मुमकिन है। और ये बहुत साफ हो गया कि इस देश के निर्विवाद नेता और लोकप्रिय नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की कुशल रणनीति और नड्डा जी की संगठन का गठन, ये तीनों हमारी इस बड़ी जीत के लिए जिम्मेदार है। मैं तीनों को ही बधाई देता हूँ। वहीं कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम एक बड़ा सेटबैक है। 2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने वापसी की थी वो सिंधिया की नाराजगी के कारण महज चंद महीने में टूटकर बिखर गई। लिहाजा कांग्रेस को इस बार मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीदें थी। किसान कर्ज माफी, ओपीएस, नारी सम्मान, रोजगार को लेकर दिए गए वचनों को जनता ने नहीं स्वीकारा। लिहाजा कांग्रेस के पास सिवाय आत्मचिंतन के कुछ नहीं बचा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत मामा और मोदी के मैजिक पर मोहर है। एमपी में बीजेपी का मजबूत होना इस बात का संकेत है कि बीजेपी देश की सियासत में अभी और लंबा रसूख रखेगी। 2023 की ये फतह 2024 के सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदलने का मादा रखती है और मोदी के खिलाफ एकजुट होते विपक्ष के अंदर बेचैनी बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।